Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are discussing subject-wise videos for Rajasthan Judicial Services. And in today's video we are discussing all the questions of Negotiable Instrument Act from the year 2011 to 2021. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. Next question number 84. The offense of dishonor of check excludes mens rea, creates strict liability. देखिए आपने ये चीज बोली कि डिसऑनर ऑफ चेक जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है और इसके बेस पे आपने ये बोला, इसका मतलब क्या हुआ? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी. सो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. एज पर सेक्शन 147 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एक्ट क्या होता है? कंपाउंडेबल या फिर नॉन कंपाउंडेबल या फिर कॉग्निजेबल या फिर 2 and 3? ये होता है कंपाउंडेबल. सो 1 इज द आंसर. Next question number 45. In which of the following judgment has the Supreme Court held that only those court within those territorial limits the drawing bank is situated would have jurisdiction to try the case for offence under section 138 of Negotiable Instrument Act? तो कौन सा केस था ये था दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर. 2014 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज पर सेक्शन 138 एंड 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? चेक इज टू प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम डेट इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर. नोटिस विद इन 30 days of receipt of information from the bank regarding return of check as unpaid has to be served upon the drawer demanding payment of amount of money. On failure of drawer of such check to make payment within 15 days of receipt of notice, the payee or holder of check has to file complaint within 1 month thereof. ये भी correct है. इसका आंसर क्या रहेगा? All of the above. 4 is the answer. Next question number 47. The delay in filing of complaint under section 138 of Negotiable Instrument Act can be condoned. कहाँ कंडोन कर सकते हैं उसको? अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट या फिर 138 में, 142 में, 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेक्शन 142. ऑलराइट, सो 3 इज द आंसर. Next is 17. Negotiable Instrument Act provides for making which of the following presumptions as special rule of evidence until the contrary is proved? क्या presumption है? देखिए, first that every negotiable instrument bearing a date was not made or drawn on such date. बिल्कुल ही गलत है. That every transfer of negotiable instrument was not made before its maturity. बहुत बढ़िया. गलत. That all lost promissory note exchange checks was duly stamped. उसका आंसर क्या रहेगा? 3. अगर लॉस्ट हो गए तो ड्यूली स्टैम्प थे वो, तो हम यही मानेंगे. 3 इज द आंसर. और ये कहाँ पर मेंशन? ये मेंशन है आपके सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. मटेरियल ऑल्टरेशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ एंडोर्सर्स रेंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज क्या होता है? वॉइड, इनवैलिड, वॉइडेबल. एक्चुअली हो जाता है इलीगल, तो वो वॉइड भी हो जाएगा. बट ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था. लगाना आप वॉइड लगा सकते हैं या फिर नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? प्रॉमिसरी नोट, एफडीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक. तो इसमें एफडीआर इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बिकॉज एफडीआर क्या होती है कि रिसीट होती है कि भाई आप जब रिसीट दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते. इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, किसी को दे नहीं सकते, वो आपको ही मिलेगा. तो 2 इज द आंसर. Question number 63. In which judgment under negotiable instrument the Honorable Supreme Court held that though compounding require consent of both parties, but even in absence of such consent, court in the interest of justice on being satisfied that the complainant has been duly compensated in its discretion close the proceeding and discharge the accused. तो ये मध्य प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी, प्रतीक जैन या फिर मीटर इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता, JIK इंडस्ट्रीज, दामोदर प्रभु. कौन सा केस है ये है मीटर्स इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता. सो 2 इज द आंसर.
Next is question number 37. In which of the following Honorable Supreme Court held that a case arising from negotiable instrument successive sentences may be directed to run concurrently if both transactions are part of single transaction? ये केस था श्यामपाल वर्सेस दयावती बसोया. So 4 is the answer. 2016 का केस है recent वाला. Next is 44. A person payee signs a blank check and give the same to another person, holder, and the holder fills up the blank space pertaining to amount and date and presents the same in the bank account and it is dishonored. In such a situation, which of the following statement is correct? Holder has committed forgery. Check will have to be treated as invalid. Bank would not accept the check. Holder will be entitled to maintain complaint upon the check being dishonored upon being presented in the bank. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 4. 4 is the answer. Next question number 52. In which judgment has Honorable Supreme Court laid down that a complaint based on a second or successive dishonor of check is maintainable if no complaint based on an earlier dishonor of check followed by statutory notice issued on the basis thereof had been filed. तो ये था MSR Leathers versus Laniappan and another. One is the answer. Next question 57. In which of the following cases the Honorable Supreme Court decide the issue of territorial jurisdiction of the court to entertain a complaint under negotiable instrument act in reference to amending ordinance of 2015? वो कौन सा केस था? Bridgestone India या फिर KS Joseph Ultratech Cement? ये था Bridgestone India. So 1 is the answer. ये देखिए कोई काम का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ डिफिकल्ट बनाने के लिए उसकी जो अमेंडमेंट है वो पूछ ली है. कब से केम इनटू फोर्स अमेंडमेंट थी वो पूछ लो भी कौन सी अमेंडमेंट थी 2002 की. नहीं कौन केम इनटू फोर्स कब था वो बता दो बस. वो नहीं बताओगे तो आप पास नहीं होगे. तो वो थी 6 फरवरी 2003. 2002 की अमेंडमेंट थी बट आई कब थी है 6 फरवरी 2003 से. ऑलराइट, सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 कंपनी डजंट मीन. देखिए इस सेक्शन में लिखा हुआ कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं लिखा हुआ. तो आंसर क्या रहेगा? 3. So friends, here we have discussed all the questions of Negotiable Instrument Act from the year 2011 to 2021. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.